स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 23 मार्च और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 23 मार्च के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमने वीकली करंट अफेयर करे है, हाफ मंथली करंट अफेयर करे है, सारे करंट अफेयर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे मार्च के। ठीक है, तो चलिए आज के करंट अफेयर स्टार्ट करने के पहले हमने जो कल करंट अफेयर करे थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम आज के करंट अफेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन के साथ। देखिए आज है 23 मार्च और आज कौन सा डे है? आज है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, यानी विश्व मौसम विज्ञान दिवस है आज। और विश्व मौसम विज्ञान दिवस की शुरुआत कब से हुई थी इसको मनाने की? तो ये हुई थी 30 मार्च सन 1950 को। ठीक है, विश्व मौसम संगठन संयुक्त राष्ट्र के एक विभाग के रूप में स्थापित हुआ तथा जेनेवा में इसका मुख्यालय रखा गया। जेनेवा कहाँ पर है? तो यह स्विट्जरलैंड में। और देखिए 1961 से इसको एक थीम के रूप में मनाना स्टार्ट किया। तो हम बात करें 2019 की थीम क्या थी? तो 2019 की थीम थी द सन, द अर्थ एंड द वेदर। और 2020 की थीम क्या थी इसकी? क्लाइमेट एंड वाटर। और 2021 की थीम क्या है? द ओशियन और क्लाइमेट एंड वेदर। ठीक है, अच्छा चलिए अब रिवीजन करते हैं। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के पूर्व लोकसभा सांसद श्री सूरज भान सोलंकी जी का निधन हो गया। तो यह धार लोकसभा सीट से सांसद रहे हैं। और कब सांसद रहे? तो 1989, ठीक है, और 1991। तो ये दो बार सांसद रहे हैं धार लोकसभा सीट से। और किस पार्टी से? तो ये कांग्रेस पार्टी से सांसद रहे हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के कैप्टन सुरेंद्र सिंह यादव विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करेंगे। तो इनका संबंध मध्य प्रदेश के निमाली डिस्ट्रिक्ट से है। तो माउंट एवरेस्ट ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये है 8850। ठीक है, 8850 लगभग मीटर, ये मीटर में है। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई इतनी है। और ये कहाँ पर है? तो ये है नेपाल में। ठीक है, और बात करें निमाड़ी, निमाड़ी मध्य प्रदेश का 52वां डिस्ट्रिक्ट था। ये किससे अलग होकर बना था? तो टीकमगढ़ से अलग होकर बना था। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की महिलाओं ने पातालकोट चिरौंजी को नई पहचान दिलाई है। तो ये किस जिले की महिला है? ये छिंदवाड़ा जिले की महिला है। ठीक है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओमकारेश्वर के नर्मदा तट पर एक घाट का नाम स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान के नाम पर निर्मित कराने की घोषणा की है। तो नंद कुमार सिंह चौहान ये कौन थे? ये थे खंडवा से लोकसभा सांसद थे, हाल ही में इनका निधन हो गया है। ठीक है, भाजपा के थे। दिल्ली में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग एकेडमी के खिलाड़ी ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने देश को रजत पदक दिलाया है। तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ये किस जिले के हैं? तो ये मध्य प्रदेश के खरगोन डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, और इन्हीं के साथ दो और खिलाड़ी थे। वो कौन कौन थे? एक तो पंकज कुमार थे और एक दीपक कुमार थे। इन तीनों ने भारत को रजत पदक दिलाया है। तो अच्छा, रजत पदक भारत जीता है। तो गोल्ड मेडल कौन जीता है? तो ये जीता है USA यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। और इन्होंने रजत जीता है। तो कांस्य किसने जीता है? तो दक्षिण कोरिया ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, और बात करें ISSF वर्ल्ड कप की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है I से इंटरनेशनल, S से शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। एक बार फिर से, I फॉर इंटरनेशनल, S फॉर शूटिंग, S फॉर स्पोर्ट्स, F फॉर फेडरेशन वर्ल्ड कप। तो इसमें ISSF वर्ल्ड कप की जो शुरुआत हुई थी, मतलब इसकी स्थापना हुई थी, वो 1986 में हुई थी। ठीक है, और बात करें ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में हुई थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और ISSF इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुनीच जर्मनी में इसका मुख्यालय है। मध्य प्रदेश का पहला इंजीनियरिंग क्लस्टर भोपाल जिले में बनाया जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पर बनाया जाएगा? ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बनाया जाएगा। भोपाल जिले के गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र में बनेगा इंजीनियरिंग क्लस्टर। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान करीब 60,000 ग्रामीण पथ विक्रेता हितग्राहियों को सामूहिक ऋण वितरण कब करेंगे? तो ये करेंगे आज यानी 23 मार्च को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A। तो देखिए यह 5वां अवसर है जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्रामीण पथ विक्रेताओं को प्रदेश शासन की क्रेडिट गारंटी पर बैंक से ऋण उपलब्ध
करवा रहे हैं। इसके पहले 24 सितंबर 2020, उसके बाद 12 नवंबर 2020, फिर उसके बाद 21 दिसंबर 2020, ठीक है, और फिर उसके बाद 18 फरवरी 2021 को आयोजित वर्चुअल सामूहिक ऋण वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने ऋण वितरित किया था, ठीक है। और पता ही है आपको कि 10,000 रुपये की राशि दी जाती है इसमें, है ना। देखिए, विश्व की सबसे बड़ी 600 मेगावाट की ओमकारेश्वर सोलर फ्लोटिंग परियोजना के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। तो ये लक्ष्य कब तक रखा गया है इसके निर्माण का? ये रखा गया 2023 तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अच्छा देखिए, फ्लोटिंग परियोजना इसका मतलब क्या है? तो देखिए, ये पानी है और इस पर मतलब इसके ऊपर जो सोलर पैनल है वो तैर रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं फ्लोटिंग परियोजना, सोलर फ्लोटिंग परियोजना। तो ये विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग परियोजना है, सोलर फ्लोटिंग परियोजना। कहाँ पर? ओमकारेश्वर में। और ओमकारेश्वर कहाँ पर है? तो यह है खंडवा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। देखिए, मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र बनकर उभरा है। तो दोस्तों देखिए, हमारा जो भारत देश है उसका लक्ष्य है सौर ऊर्जा का 2022 तक, ठीक है, 2022 तक की 175 गीगावाट का, ठीक है, 2022 तक 175 गीगावाट का लक्ष्य रखा है हमारी कंट्री ने। और 2035 तक, यहाँ समझ नहीं आ रहा होगा लिखा है तो, लेकिन कोशिश कीजिएगा समझने की, 2035 लिखा है। 2035 तक 450 गीगावाट का लक्ष्य रखा है हमारे भारत देश ने। तो इसमें जो हमारा स्टेट है मध्य प्रदेश, ये बहुत आगे है, ठीक है। सबसे आगे कौन से है? तो हमारा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में एशिया की सबसे बड़ी 750 मेगावाट और 4,000 करोड़ लागत की रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना से उत्पादन शुरू हो चुका है। वहीं विश्व की सबसे बड़ी 600 मेगावाट की ओमकारेश्वर सोलर फ्लोटिंग परियोजना का निर्माण प्रस्तावित है। इसके वर्ष 2023 तक पूरा होने की संभावना है। तो कितना लक्ष्य रखा है इसका? 2023। और प्रदेश में विद्युत की खपत और आपूर्ति में नवकरणीकरण ऊर्जा की लगभग 24% भागीदारी है। तो ये याद रखिएगा, कितने प्रतिशत है? 24% है नवीकरणीय ऊर्जा से लगभग। और वर्ष 2004 तक इन परियोजनाओं की क्षमता मात्र 30 मेगावाट थी, जो जनवरी 2021 की स्थिति में 5,400 मेगावाट पहुंच चुकी है। मतलब लगभग कितने साल? 16 से 17 साल में कितना डेवलपमेंट हो चुका है, ठीक है, सोलर एनर्जी के क्षेत्र में। सौर ऊर्जा से 2,381 मेगावाट, पवन ऊर्जा से 2,444 मेगावाट और बायोमास से 120 मेगावाट और लघु जल विद्युत ऊर्जा से 99 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा दोस्तों, जो विश्व बैंक है उन्होंने मध्य प्रदेश के ग्रीन इंडिया मिशन की तारीफ भी की थी। एशिया की सबसे बड़ी परियोजना है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना। तो ये क्या है? एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गुड़ तहसील के ग्राम बरसेता पहाड़, बदवार, रामनगर पहाड़, इटार पहाड़ की असिंचित भूमि पर स्थापित है। और यहाँ पर कितनी बिजली उत्पादित होती है? तो ये होती है 750 मेगावाट, ये याद रखिएगा। और ओमकारेश्वर से कितना है? तो 600 मेगावाट। उत्पादित बिजली का 76% अंश प्रदेश की पावर मैनेजमेंट कंपनी और जो 24% दिल्ली मेट्रो को जा रहा है। और परियोजना की स्थापना से पहली बार ग्रीन एनर्जी फंड प्राप्त करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। देखिए, आगर शाजापुर नीमच सोलर पार्क, यहाँ पर 1500 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। और इसमें लक्ष्य कब तक रखा है इसका पूरा होने तक? तो इसका लक्ष्य है 2022, ठीक है। और ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क, इसमें 600 मेगावाट की है ये, और इसका लक्ष्य कब तक रखा है? 2023 तक। और छतरपुर सोलर पार्क 950 मेगावाट और इसका लक्ष्य लगा है 2023। मतलब जो आगर शाजापुर नीमच सोलर पार्क, इसका लक्ष्य है 2022, बाकी सभी का है कितना? 2023। तो इसमें सोलर पंप योजना, सोलर पंप, मुरैना सोलर पार्क, ठीक है। देश की तीसरी सेक्स सॉर्टेड सीमन उत्पादन प्रयोगशाला मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, ये प्रयोगशाला है क्या? तो सेक्स सॉर्टेड सीमेंट टेक्नोलॉजी में प्रयोगशाला में वायु शुक्राणु को वीर्य से हटा दिया जाता है, जिससे मादा बच्चे होने की संभावना 90% से अधिक हो जाती है।
इस प्रकार के वीर्य को लिंग वर्गीकृत वीर्य अथवा सेक्स सॉर्टेड सीमेन कहते हैं। और इस परियोजना के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लगभग 48 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत की है और यह देश की तीसरी प्रयोगशाला है। यहाँ साहिवाल, गिर, थारपारकर गाय और मुर्रा जाफरबादी आदि भैंस नस्लों से 90% बछिया और सीमित मात्रा में बछड़ों का उत्पादन किया जाएगा। इससे उन्नत किस्म की दुधारू गाय और भैंस अधिक मात्रा में मिलेंगी। देखिए, बात करें हमारे मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन की, तो दूध उत्पादक किसानों को अच्छी आमदनी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अनेक गतिविधियां संचालित की जा रही है, जिसमें सेंधवा में 4.5 करोड़ की लागत से 40,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता का नवीन दुग्ध संयंत्र स्थापित किया गया है और इंदौर में 4 करोड़ की लागत से आइसक्रीम संयंत्र तथा बटर चिपलेट मशीन और खंडवा में 25,000 लीटर और सागर में 1 लाख लीटर क्षमता के दुग्ध संयंत्रों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और जबलपुर में लगभग 10 करोड़ की लागत से 10 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता के ऑटोमेटिक पनीर निर्माण संयंत्र का निर्माण कार्य भी पूर्ण हो चुका है। और वहीं दूध और दुग्ध उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भोपाल में अत्याधुनिक प्रयोगशाला की स्थापना कार्य प्रगति पर है। दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए किन 2 राज्यों के बीच एक MOA यानी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर साइन किए गए हैं। तो ये किन 2 राज्यों के बीच किए गए? तो ये किए गए, एक तो हमारा मध्य प्रदेश राज्य और एक उत्तर प्रदेश राज्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर साइन किया है। और किसकी उपस्थिति में साइन किया है? तो ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में साइन किए हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि केन बेतवा परियोजना है क्या। तो दोस्तों, इसमें 2 नदी कौन कौन सी, एक तो बेतवा नदी और एक केन नदी, इन दोनों के बीच बनेगा डैम। क्या हुआ था, जब हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तो उन्होंने नदी जोड़ो परियोजना स्टार्ट की थी। तो अब इन दोनों नदियों को जोड़ा जाएगा, ठीक है, एक तो केन नदी को और एक बेतवा नदी को। तो बात करें केन नदी की, तो केन नदी कहाँ से निकलती है? विंध्याचल पर्वत से निकलती है और जाके यमुना नदी में मिल जाती है। और बेतवा नदी, तो बेतवा नदी कुमारगांव, ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, यहाँ पर रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है कुमारगांव, तो यहाँ से निकलती है और ये भी यमुना नदी में जाके मिल जाती है। तो अभी तक इस जो केन बेतवा लिंक परियोजना है, ये अभी तक की स्टार्ट क्यों नहीं हो पाई? तो देखिए, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के बीच विवाद था। किस चीज़ को लेकर? पानी को लेकर। उत्तर प्रदेश की पानी की मांग जो थी वो बहुत ज़्यादा थी और मध्य प्रदेश इतना नहीं दे सकता था, तो इसलिए ये अभी तक ये अटका हुआ था ये परियोजना, ठीक है। अब इस पर साइन हो चुका है, अब ये स्टार्ट हो जाएगी। और दोस्तों, इस पर आज मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, इसको पूरी डिटेल में समझाऊंगा क्या है, क्या विवाद था, कितने लीटर पानी का विवाद था, ये पूरा वीडियो बनाऊंगा, तो आप देखिएगा। तो प्रधानमंत्री की मौजूदगी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा लिंक के समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में जल शक्ति अभियान कैच द रेन की शुरुआत भी इस अवसर पर की गई। और इस परियोजना में लागत कितनी आएगी? तो 35,111 करोड़ रुपए, और केंद्र सरकार देगी 90% इसमें, और जो राज्य सरकार है वो 5% देंगी इसमें। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग की ओर से स्थापित डॉक्टर विष्णु श्रीधर वानकर राष्ट्रीय सम्मान 2017-18 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, अभी 2016-17 और 17-18 के अवार्ड दिए गए हैं, तो इसमें जो 17-18 का अवार्ड है ये किसे दिया गया है? गिरिराज कुमार जी को दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और जो 16-17 का दिया गया है वो प्रोफेसर VH सोनवने को दिया गया है, ठीक है। तो यह है VH प्रोफेसर सोनवने, इनको 2016-17 का दिया गया है। और ये है गिरिराज कुमार जी, इनको दिया गया है कौन सा? इनको दिया गया है 17-18 का। इस सम्मान की शुरुआत कब हुई थी? तो 2005 से इस पुरस्कार की इस सम्मान की शुरुआत हुई थी। और जो 2005-6 का पुरस्कार, पहला पुरस्कार स्वराज प्रसाद गुप्ता को दिया गया था, ठीक है, ये नई दिल्ली से थे। और इसमें 2 लाख की राशि दी जाती है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और सम्मान पट्टिका से अलंकृत किया जाता है। तो राशि याद रखिएगा, 2 लाख रुपए है। और यहाँ देखिए,
16-17 का ये किसे दिया गया है? तो 16-17 का दिया गया है प्रोफेसर VH सोनवने को, ठीक है। और 17-18 का किसे दिया गया है? प्रोफेसर गिरिराज कुमार को। और 2015-16 का किसे मिला था? तो ये मिला था विदुला जायसवाल, ये वाराणसी से है। और 2014-15 ये किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था डॉक्टर रमनाथ मिश्र, ये लखनऊ से इनको दिया गया था। चलिए अब देखते हैं कि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन। तो हाल ही में बेंगलोर के अग्रम राइडिंग क्लब में आयोजित राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी एकेडमी के खिलाड़ी फराज खान, ये कहाँ से है फराज खान? ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है। और राजीव सिंह भदौरिया, ये मध्य प्रदेश के भिंड डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। तो इन्होंने कितने स्वर्ण पदक मध्य प्रदेश को दिलाए हैं, ये है हमारा क्वेश्चन। तो इन्होंने दिलाया है 2 स्वर्ण पदक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो देखिए कुछ ऐसी है घुड़सवारी प्रतियोगिता। हाल ही में बेंगलोर के अग्रिम राइडिंग क्लब में संपन्न घुड़सवारी प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी एकेडमी के खिलाड़ी फराज खान, ये कहाँ से? भोपाल से है। और राजू सिंह भदौरिया, ये भिंड से हो गए। तो इन्होंने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक मध्य प्रदेश को दिलाया है। प्रतियोगिता में फराज खान ने हर्लिकेन अश्व पर प्रतिभा प्रदर्शन करते हुए कानकार्ड क्रॉस कंट्री नेशनल यानी CCN 1 स्टार सीनियर व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। और प्रतियोगिता के प्री नोवाइस टीम इवेंट में फराज खान ने अजान अश्व और राजू सिंह ने प्रताप अश्व पर प्रदर्शन करते हुए मध्य प्रदेश को स्वर्ण पदक दिलाए, ठीक है। और प्रतियोगिता में राजू सिंह ने प्री नोवाइस क्रॉस कंट्री व्यक्तिगत स्पर्धा में प्रताप अश्व पर प्रदर्शन कर रजत पदक अर्जित किया। तो यहाँ पर राजू सिंह ने 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। और जो फराज खान है इन्होंने 1 स्वर्ण पदक जीता है। तो ऐसे मध्य प्रदेश ने 2 स्वर्ण जीते हैं और 1 रजत पदक जीता है। अच्छा, मध्य प्रदेश घुड़सवारी एकेडमी ये कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश घुड़सवारी एकेडमी है हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो देखिए कल का हमारा क्वेश्चन था 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर स्थित है मध्य प्रदेश में। तो वैसे 64 योगिनी मंदिर तो आप लोग सभी लोगों ने सही बताया था, मुरैना में भी है, छतरपुर में भी है और एक जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में भी है। लेकिन मैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा था कि जो हमारा भारत संसद है तो किस मंदिर के डिज़ाइन से मेल खाता है हमारे संसद भवन की डिज़ाइन? तो ये खाता है कौन से? मुरैना, जो मुरैना का 64 योगिनी मंदिर है वो, ठीक है। तो तीनों जगह मंदिर है, याद रखिएगा 64 योगिनी मंदिर। और देखिए सभी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया था। यहाँ पर प्रिया मिश्रा ने भी बहुत अच्छा आंसर किया है और एक किया है रविंद्र ने, ठीक है, रविंद्र ने भी बहुत अच्छा आंसर किया। और आज का हमारा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश महिला हॉकी एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो इसका डिस्क्रिप्टिव आंसर दीजिएगा, जितनी भी एकेडमी है सभी लिखिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इसका आंसर दीजिए क्या है। और देखिए उज्जैन, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर ये 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर सारी एकेडमियाँ हैं। एक इंदौर है, इंदौर में एकमात्र एकेडमी कौन सी है? तो वो है टेबल टेनिस एकेडमी। बाकी सभी उज्जैन, जबलपुर, भोपाल और ग्वालियर में है। दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल और ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। क्या है, आप लाइक करते हो तो वही मोटिवेशन हमें मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।